हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से चल रहा होगा। आज टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जो सिलेबस है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बारे में बात करना है। मैं बताऊंगा कि उसका तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट का बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कहाँ से पढ़ना है। और एक्चुअली उसका वेटेज भी बहुत अच्छा रहता है, 35 मार्क्स का रहता है। तो उसको अगर छोड़ के जाएंगे, मतलब बढ़िया से नहीं करेंगे, तो बहुत दिक्कत होगा, मेरिट नहीं बन सकता है। इसीलिए मैं कहाँ से पढ़ा था और क्या क्या रिसोर्स है, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो पहली बात तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट क्या होगा, जो बेसिक फिजिक्स है, वो जैसे हो गया न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ मोशन, ये हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी बेसिकली ये जो होते हैं ना 11th में जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, वो चीज़ इसमें पूछा जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर, ऐसा नहीं है कि पूरा डेप्थ में नहीं जाना है कि IIT JEE नीट का, उस तरह से नहीं, बेसिक चीज़ें के बारे में जानना है। तो मैं इसके बारे में फर्स्ट बात में बात कर रहा हूँ बेसिक फिजिक्स में, जो इस लॉ ऑफ मोशन हो। तो सिंपल, अगर 12th लेवल का अगर कर लेते हो थोड़ा थोड़ा, बेसिकली ज़्यादा ध्यान देना है कि इस पे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे और मैग्नेटिज्म पे, और लॉ ऑफ मोशन तो नॉर्मल 10th लेवल पे भी कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट क्या होते हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तो सिलेबस बहुत वाइड है, बट टेक्नीशियन ग्रेड 1 में उतना भी ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वह बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या किया था, ठीक है, मैंने तो कुछ मैं एक उस समय मैं जो वैकेंसी आया था उसमें कोई स्पेशल बुक भी नहीं निकला था, क्योंकि फर्स्ट बार वैकेंसी आया था, मैं उसको भरा था, तो स्पेशल कोई स्पेसिफिक बुक भी नहीं था। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब का सहारा लिया था। यूट्यूब में मुझे कृष्णा सर का लेक्चर अच्छा लगा था। कृष्णा सर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, जिस समय वो सफलता बेस पढ़ा रहे थे, क्रैश कोर्स था यूट्यूब पर, मैंने वो देखा था, बहुत हेल्पफुल रहा था। तो वो कर लेने पर भी ठीक है, उससे ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका बहुत बड़ा सिलेबस है और 35 मार्क्स में ही सब चीज़ आना है। फिर ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत बड़ा है, ठीक है, बट हम लोग को सिलेबस के अकॉर्डिंग लिमिटेड चीज़ें पढ़ना है। तो मैं इसके लिए भी PW का ही सर थे, एक चंदन झा सर, ठीक है। आज से अभी देखोगे तो 3 साल पहले का पुराना वीडियो है, क्योंकि मैं तो 1 साल पहले तैयारी किया था ना, 1 साल तो मेरे जॉब में भी हो गया, तो 2 साल पहले। तो चंदन झा सर स्पेशली वो क्रैश कोर्स गेट के लिए था। तो ऐसा नहीं है कि गेट लेवल का था, मतलब वो बहुत बेसिक से पढ़ाए थे, और उनका अच्छा खासा लेक्चर है, बट मैं पूरा लेक्चर नहीं देखा था। स्टार्टिंग का मैं 10 लेक्चर देखा था, जो बेसिक होता है, गेट क्या होता है, नाइंड गेट क्या होता है, सबट्रैक्टर, ये सब होता है, मल्टीप्लेक्सर। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे सिलेबस में माइक्रो प्रोसेसर भी है, बट माइक्रो प्रोसेसर भी अपने आप में वास्ट है और थोड़ा समझ में नहीं आता। तो मैं ये सब माइक्रो प्रोसेसर उतना करने की ज़रूरत भी नहीं, एक का क्वेश्चन आता है न भी आता है, ठीक है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने वहीं से किया था, चंदन झा सर थे। फिर आया लास्ट अगला मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट के मैंने एक गौरव सर, ये भी PW के, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे तो अच्छा लगता है, मैंने उन्हीं से पढ़ा है। इवन कि मैं JEE का भी एग्ज़ाम दिया, ठीक है। तो उसमें जो गौरव सर का जो वन शॉट है, ठीक है, उनका बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन के करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक स्पेशल कोई बुक नहीं फॉलो किया, उस समय बुक भी नहीं था, तो मैं बुक तो फॉलो नहीं किया। मैंने ये यूट्यूब का ही सहारा लिया, और ये टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाता था बस, और यही सब चीज़ था। तो ये जो मैं, अगर इसी को अगर बढ़िया से कर लो तो काफ़ी है। अब बाकी तो टीचर ख़राब नहीं है, जो मतलब जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग यूट्यूब पर और भी टीचर पढ़ाते हैं, जिससे समझ में आए उससे पढ़ सकते हो। तो मैं अपना ओपिनियन बताया, मैं किससे पढ़ा था, ये सब चीज़ है। अब इसको इग्नोर नहीं करना, 35 मार्क्स है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही रिजल्ट दिलाता है, ठीक है। तो ओके, तो इसको वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। थैंक यू।